सो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द कंपनी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सो बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी जो है स्टूडेंट हमने पढ़ा था, हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर, जिस पे क्या एक सिंगल ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग चाहिए होता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, राइट। ऐसे कंपनी में कंपनी इज़ अ ह्यूज, जिसमें आपको लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हम आगे क्लासेस में समझेंगे। कैपिटल आप कैसे कैपिटल रेस कर सकते हो कैसे, ठीक है। तो लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड होती है कोई भी एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। एक ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मशीन्स चाहिए होती है, और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है फॉर द एक्सपेंशन। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क है सबसे बड़ा कि इंटेंस कंपटीशन है मार्केट में। मार्केट एक डायनेमिक है, चेंजेबल है। हर आज कुछ है इनोवेशन, कल कुछ नया इनोवेशन आ जाता है। जैसे कि रैपिड टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, इंक्रीज ऑपरेटिंग रिस्क इंक्रीज कर। जैसे कि अब आप देखोगे AI आ रहा है, ChatGPT आ रहा है, AI से आप बात करके इंग्लिश सीख सकते हो। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो प्रेफरेंस कंपनी फॉर्म इज़ द बेस्ट सूट। इस तरीके से जो चेंजेस हो रहे हैं एट अ ह्यूज लेवल, आज कोई चीज़ है मार्केट में, कल कोई नई चीज़ आ जाती है, राइट। तो प्रेफरेंस किसको मतलब कंपनी जो प्रेफर की जाती है वो की जाती है मीडियम, आपका जो है बिजनेस मीडियम लेवल पे या लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस है, एंटरप्राइज है, तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो कंपनी फॉर्म करने के लिए स्टेजेस क्या? स्टेजेस इन द फॉर्मेशन प्रोसेस। स्टेप रिक्वायर्स एक कंपनी को लीगली कि वो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है अपना, तो वो लीगली स्टार्ट कर सकती है। उसके लिए क्या स्टेप्स है? एक बिज़नेस आइडिया, तो ऑब्वियस एक ओरिजिनेट ऑफ अ न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, और एक आपको बिज़नेस आपने सोचा कि हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, राइट। धीरे धीरे आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो एक स्मॉल स्केल पे, फिर एक मीडियम स्केल पे, फिर आप उसको बहुत एक बड़े लेवल पे लेके जाते हो कि आप एक कंपनी फॉर्म करते हो, राइट। तो वो चीज़ क्या है कि किसी ने सोचा कि हम ऑनलाइन फॉर्म करेंगे, या हम पहले घर पे बनाते थे बिज़नेस, सोल एक सिंगल प्रोप्राइटर। फिर उसने सोचा अब ये कपड़े मैं ऑनलाइन सेल करूँगा, ये प्रोडक्ट मैं अपना ऑनलाइन बेचूँगा। जैसे कि किसी ने जैसे हैंडलूम बहुत चलता है, कोई पर्स बना रहा है, तो लोगों को या फिर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसी ने बनाया, तो वो क्या है वो सब चीज़ें कि एक स्मॉल स्केल पे लेके जा रहे हो। आपने सोचा भाई ऑनलाइन, इसके बाद आपने अपनी कंपनी फॉर्म की लार्ज स्केल पे। तो एक लार्ज स्केल पे वो कंपनी एकदम से फॉर्म नहीं हो जाती, आपको उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। उसके बाद फैसिलिटी स्टडी, असाइन द टेक्निकल, फाइनेंस एंड कमर्शियल, कितना आपका पैसा लगेगा, कितनी आपके पास वो टेक्नोलॉजी है या नहीं है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है, राइट। उसकी स्टडी करोगे। आपको प्रमोशन स्टेज, प्रोमोटर्स टेक इनिशियल रिस्क, गैदर द रिसोर्सेज को गैदर करना। कोई भी कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं हो जाती, ठीक है, टाइम लगता है आपको। आप एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद आप लार्ज स्केल पे उस चीज़ पे काम करते हो, राइट। तो फॉर्मेशन होता देखना पड़ता है आपके पास रिसोर्सेज है नहीं है, कितना रिस्क आप ले सकते हो। देन वी हैव अ लीगल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकम। अब उसके बाद आप लीगली फॉर्म करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, अपने सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, तो आप उसको क्या करोगे? रजिस्टर करवाओगे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स इन विच बेसिकली कि सोल प्रोप्राइटर में बड़ा एक सिंगल ओनर होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होते हैं, कंपनी में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, ह्यूज पीपल आर देयर, राइट। हु आर प्रोमोटर्स कौन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट। इसके आगे हम फिर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कंपनी में आप फंड को रेस कर सकते हो, कैसे कंपनी फॉर्म होती है बेसिकली, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।